तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। ऐवान वाला राज्यसभा में आज वक्फ सिफर की तमाम कार्रवाई मुकर्रर वक्त से पहले मुकम्मल कर ली जाने के सबब 12 बजे से पहले ही मुलतवी कर दी गई। चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने जरूरी दस्तावेजात ऐवान की मेज पर रखे जाने के बाद सुबह 11 बजे वक्फ सिफर की कार्रवाई शुरू की। वक्फ सिफर की कार्रवाई आमतौर पर दोपहर 12 बजे तक जारी रहती है, लेकिन मुकर्रर कार्रवाई मुकम्मल होने की वजह से ऐवान की कार्रवाई 11:47 के बाद दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई। नायडू ने कहा कि जीरो ओवर के तमाम मामलात को ले लिया गया है, इसलिए ऐवान की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक मुलतवी की जा रही है। वक्फ सिफर के दौरान अरकान ने खुसूसी तस्करे के हवाले से अपनी तजावीज भी पेश की। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला प्रसादम रथ के नाम से एक पहल शुरू करेंगे। इसके तहत दिल्ली के 6 अस्पतालों में मरीजों के अहले खानों को मुफ्त खाना फराहम किया जाएगा। इतवार को लोकसभा सेक्रेटेरिएट की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक बिरला की तरफ से भेजे गए रथ दिल्ली के 6 अस्पतालों में मरीजों के अहले खानों को मुफ्त खाना फराहम करेंगे। प्रसादम रथ नाम की पहल यहां एक स्पीकर की रिहायशगाह से शुरू की जाएगी। इन रथों में खाना पकाने और गर्म करने की सहूलतें होंगी। बयान में कहा गया कि वह दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग, लेडी हार्डिंग समेत 6 अस्पतालों में मरीजों के अटेंडेंट को गर्म, सेहत बख्श और ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना फराहम करेंगे। लोकसभा सेक्रेटेरिएट के मुताबिक प्रसादम रथ को खुद बिरला ने फराहम किया है। यह इक़दाम खाने के पैकेट्स की खिदमात की जगह लेगा, जो अब तक आओ साथ चले तंजीम की तरफ से 4 अस्पतालों में रोजाना 1000 मरीजों के अटेंडेंट को फराहम की जा रही थी और जल्द ही उसे दूसरे अस्पतालों तक फैला दिया जाएगा। चीन के शहर कोनमिंग से ग्वांगडू जाने वाला मुसाफिर तैयारा मुकर्ररा मंजिल पर पहुंचने से कबल ही गिरकर तबाह हो गया। वाकये में जानी नुकसान का खदशा है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का तैयारा 133 मुसाफिरों को लेकर ग्वांगडू जा रहा था और जुनूब मगरबी चीन में गिरकर तबाह हो गया। बोइंग 737 वड़ुहू शहर के करीब ग्वांगशी रीजन में तबाह हुआ और तैयारा गिरने के बाद पहाड़ पर आग भड़क उठी। सूबाई इमरजेंसी मैनेजमेंट ब्यूरो का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि रेस्क्यू टीमें जाए वकूफ पर पहुंच गई हैं। चीनी सरकारी टेलीविजन सीसीटीवी का कहना है कि चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के जहाज बोइंग 737 तैयारे में 133 मुसाफिर सवार थे। परवाज मुकर्ररा मंजिल पर पहुंचने से कबल ही हादसे का शिकार हो गई। तैयारे को 1 बजे ग्वांगडू के एयरपोर्ट पर उतरना था। एयरपोर्ट अमले का हवाला देते हुए लिखा कि चाइना ईस्टर्न की जानिब से वाकये से मुतालिक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। इसके अलावा दूसरे खबर रसाई इदारे की रिपोर्ट में कहा गया कि वड़ुहू शहर पहुंचने के बाद तैयारे से राब्ता मुनक़ता हो गया था। यह तैयारा जून 2015 में बोइंग से चाइना ईस्टर्न को पहुंचाया गया था और 6 साल से ज्यादा अरसे से इस्तेमाल किया जा रहा था। राइटर्स के मुताबिक चीन की एयरलाइन इंडस्ट्री का हिफाजती रिकॉर्ड पिछली दहाई के दौरान दुनिया में बेहतरीन निजाम रहा है। एविएशन सेफ्टी नेटवर्क के मुताबिक चीन में तैयारे का आखिरी हादसा 2010 में हुआ था, जब हेनान एयरलाइंस का एक एम्बेरियर E190 इलाकाई जेट कैमरेट की वजह से यशोन हवाई अड्डे के करीब गिरकर तबाह हो गया था। हादसे के नतीजे में जहाज में सवार 96 के मिन जुमला 44 अफराद हलाक हुए थे। मॉस्को की जानिब से मारियोपोल को हथियार डालने की वार्निंग के दरमियान यूक्रेन ने रूस के सामने झुकने से इनकार करते हुए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर दुनिया को याद दिलाया कि अगर बातचीत नहीं हुई तो यह एक आलमी तबाही होगी। उनके नायब ने पीर की सुबह 5 बजे मॉस्को वक्त के मुताबिक तक मारियोपोल शहर छोड़ने के रूसी मुतालबे को मुस्तरद करते हुए कहा कि हथियार डालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बीबीसी ने कहा कि रूसी वजारत दिफा ने शहर को हथियार डालने के बदले में एक इंसानी राहदारी खोलने की पेशकश की थी। इससे कबल यूक्रेन के सदर ने इल्जाम लगाया था कि रूस ने मारियोपोल में जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनका ख्याल है कि रूस की जानिब से हमले के खात्मे के लिए बातचीत में नाकामी का मतलब तीसरी आलमी जंग होगा। अमेरिका के नायब कौमी सलामती के मुशीर दलीप सिंह ने कहा कि अमेरिका अभी भी रूस की पाबंदियों में तोसी करके उसकी मईशत को कमजोर कर सकता है। सीबीएस को दिए एक इंटरव्यू में सिंह ने कहा कि ऐसा अंदाजा है कि यूक्रेन पर हमला करने से पहले के मुकाबले में रूस की मईशत निस्फ हो जाएगी। व्हाइट हाउस ने बताया कि नेटो और यूरोपीय यूनियन के इत्तेहादियों से मुलाकात के बाद जुमा को सदर जो बाइडन को यह तजावीज मौसूल हुई थी। पीर को बाइडन फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन, चेयरमैन चांसलर ओलाफ स्कोल्स, इतालवी वजीर आजम मारियो ड्रेगी और बरतानिया के वजीर
आजम बोरिस जॉनसन ने फोन पर बात करी। सिंह ने सीबीएस को यह भी बताया कि रूस पहले से ही एक मौशी खलीज की जानिब देख रहा है और 1980 की दहाई की सोए जिंदगी की तरफ बढ़ रहा है। बीबीसी की रिपोर्ट में कहा गया कि इख्तिसादी नुकसानात की वजह से पाबंदियां पहले ही लगाई जा चुकी हैं। इनमें अभी तोसी की जा सकती है और दीगर अहदाफ पर पाबंदियां नाफिज की जा सकती है। उन्होंने कहा कि यह पुतिन की जंग है, पुतिन की पाबंदियां हैं और यह पुतिन की परेशानी है जिसमें वो रूस के अवाम को फंसा रहे हैं। कैफ में एक रिहायशी इलाके और शॉपिंग मॉल पर शदीद गोलाबारी में कम से कम 6 अफराद हलाक हो गए। दारुल हुकूमत में इमरजेंसी सर्विसेज का कहना है कि गुज़िश्ता चंद घंटों में मलबे से कम 4 नाशें निकाली गई हैं। अपने टेलीग्राम चैनल पर एक पोस्ट में दारुल हुकूमत के मेयर विटाली क्लेट्स्को ने कहा कि इमदादी कारकुन हमले की जगह पर आग बुझाने में मसरूफ हैं। हंगामी खिदमात की तरफ जारी करदा तस्वीर में माल में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं, लेकिन बीबीसी ने कहा कि वो जमीनी रिपोर्ट्स की तस्दीक नहीं कर सकता। यह हमला उस वक्त हुआ जब रूस ने जंगबंदी का वादा किया था कि अगर यूक्रेन का शहर मारियोपोल हथियार डाल दे और दरियाए काल में इसके दहाने पर बहिरे अजोफ के शुमाली किनारे पर जुनूब मशरकी शहर का 15 दिन से जारी मुहासरा खत्म कर दे। इसी तरह यूक्रेन के 10वीं सबसे बड़े शहर में तात्तुल जारी रहा, जहां मारियोपोल के गवर्नर ने रूस की तरफ से मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे फौजियों के लिए पीर की मुकर्रर करदा डेडलाइन को नजरअंदाज कर दिया। मॉस्को ने कहा कि अगर यूक्रेन के हुक्काम हथियार डालने पर राजी होते हैं तो वह इंसानी हमदर्दी की राहदारी खोल देगा। ताहम यूक्रेनियों ने इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया और लड़ाई जारी रखने के आज़म का इजहार किया। मारियोपोल के हुक्काम ने पहले कहा था कि रूस ने शहर के एक 8 स्कूल पर हमला किया, जहां तकरीबन 400 अफराद पनाह लिए हुए थे। महकमा जंगलात ने अश्तराल कश्मीर में शजरकारी मुहिम चलाई, जिसमें ईदगाह, दारुलूम और दीगर मुकामात पर मुख्तलिफ अक़साम के पौधे लगाए गए। मुहिम जंगलात के अफसरान और मुकामी लोगों की मौजूदगी में मुनक्किद की गई। मुहिम के फौरन बाद महकमे ने तराल के बाजार में मुकामी लोगों में पौधे तकसीम किए और उनसे अपने माहौल की बेहतरी और सफाई के लिए पौधे लगाने पर जोर दिया। इसी कड़ी के तहत कश्मीर के बाकी इलाकों में भी शजरकारी मुहिम से मुताल्लिक मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। ईदगाह में जो प्लांटेशन ड्राइव का प्रोग्राम हम मना रहे हैं, हमारा तराल रेंज का टारगेट 1,31,000 पौधे जो हमने प्लांटेशन ड्राइव करना है। इसका मकसद ये है आबोहवा को साफ रखना है, माहौल को साफ रखना है और हर गांव हरियाली हमारा मकसद है। इसके बाद सारे तराल में ये प्रोग्राम हमने करना है। हर जगह हमने प्लांटेशन ड्राइव। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना के अवाम के साथ उलझने से गुरेज करे, वजीर आजम को वजीर आला केसीआर का इंतबाह। किसानों को आईनी तहफ्फुज़ फराहम करने की जरूरत पर दिया जोर। सोशल मीडिया के जरिए फैलाया जा रहा है जहरीला प्रोपोगंडा। दी कश्मीर फाइल्स फिल्म पर वजीर आला केसीआर ने किया बरहमी का इजहार। वजीर आईटी केटीआर का लॉस एंजलिस हवाई अड्डे पर इस्तकबाल। केको नामी लड़की से मुलाकात के बाद किया मसर्रत का इजहार। चीन में 133 मुसाफिरों को लेकर जाने वाला तैयारा गिरकर तबाह। राहतकारी टीमों को जायवादात पर किया गया रवाना। मुज़ाकरात की नाकामी का मतलब तीसरी आलमी जंग होगी। सदर यूक्रेन ने कहा रूस के सामने झुकने का सवाल ही नहीं। और अमेरिका रूस पर पाबंदियों में तोसी कर मईशत को कर सकता है कमजोर। पुतिन अपनी परेशानियां रूसी अवाम पर भी कर रहे हैं मुसल्लत। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।